तो दोस्तों हम लोग ने लोकी की टीवी सीरीज देखी थी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया था। यानी कि एक तरीके से उसी की वजह से मल्टीवर्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी और इम्पोर्टेंट टीवी सीरीज है जिसका टीजर ट्रेलर लीक हो चुका है, लेकिन वो भी काफी कुछ बदल के रखने वाली है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिरकार सीक्रेट इन्वेजन में क्या होगा और क्या ऐन मौके पे इसकी कहानी चेंज कर दी गई है और ऐसा क्यों हुआ है। और यहाँ पे साथ ही में हम लोग जानेंगे D23 के बारे में भी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए मेरे एक क्वेश्चन का जवाब। अगर एक बैटल हो अपने यूनिवर्स के थॉर, कैप्टन मार्वल और वांडा के बीच में, तो इन तीनों में से कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सीक्रेट इन्वेजन की जो टीवी सीरीज है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्नैप के इवेंट हैं उनके बीच में हुई है। और यहाँ पे जो टीजर ट्रेलर लीक हुआ है वो सिर्फ वहाँ के लोगों को दिखाया गया है, लेकिन उसका ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन सामने आ गया है। अब वो क्या है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को निक फ्यूरी दिखाए जाते हैं जो कि स्पेस से अर्थ पे आ रहे हैं और वो मारिया हिल से बात करते हैं। और यहाँ पे पता चलता है वो काफी टाइम से अर्थ पे नहीं थे। यानी कि दोस्तों हम लोग ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में ये देखा था कि यहाँ पे जो पीटर पार्कर है वो जिस निक फ्यूरी से बात कर रहा था वो असल में टेलॉस था। और बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी एक यहाँ पे कोई स्पेस सेंटर में दिखाई दिए थे, लेकिन लोगों का मानना था कि हो सकता है मे बी एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद जो स्पाइडरमैन 2 आई है उसके बाद से निक फ्यूरी हो सकता है स्पेस में होंगे ताकि थेनोस जैसे खतरे पर नजर रखे। लेकिन यहाँ पे ट्रेलर में हम लोग को ये पता चल रहा है कि निक फ्यूरी तो काफी लंबे टाइम से अर्थ से बाहर है। यानी कि दोस्तों हो सकता है अगर हम लोग एवेंजर्स पार्ट 1 मूवी देख रहे हैं जहाँ पे जो निक फ्यूरी हम लोग को दिखाई दिया था वो और कोई नहीं बल्कि टेलॉस हो, और उसकी जगह जो अपने करंट निक फ्यूरी हो वो स्पेस में ही होंगे। और यहाँ पे आप लोग को एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कैप्टन मार्वल देखे होंगे तो यहाँ पे जो यंगर वर्जन के निक फ्यूरी थे वो यहाँ पे कैरल डैनवर से बात कर रहे थे। उनकी एक अजीब सी आदत थी, अगर यहाँ पे ब्रेड को डायगनली काटा जाए तो वो ब्रेड खा नहीं सकते थे। और यहाँ पे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में बिल्कुल ही उल्टा सीन दिखाया गया। यानी दोस्तों एक जगह निक फ्यूरी जब बाकी एवेंजर्स से बात कर रहे थे उन्होंने अपने लिए शायद एक सैंडविच बनाया था और उसे वो डायगनली काट रहे थे। यानी दोस्तों लॉस जो है वो काफी लंबे समय से निक फ्यूरी बन के अर्थ पे रह रहा है। इसके बाद दोस्तों टीजर ट्रेलर में हम लोग को ये भी पता चलता है कि बहुत से जो स्क्रल है ह्यूमन को रिप्लेस करके उनकी जगह ले रहे हैं और ये बात किसी को नहीं पता चल रही है। और टेलॉस भी यहाँ तक कि उनको पहचान नहीं पा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निक फ्यूरी और टेलॉस एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे निक फ्यूरी का ये कहना है कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। दोस्तों इनकी बातों से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो टेलॉस है वो अभी भी निक फ्यूरी के लिए काम करता है। यानी दोस्तों वो भले स्क्रल हो लेकिन अर्थ के लोगों को धोखा नहीं दिया है। जैसा कि हम लोग को कैप्टन मार्वल में लग रहा था कि सब स्क्रल इविल है, वो दूसरे प्लैनेट को एक्वायर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे टेलॉस अभी भी वैसे ही आदमी है जैसा कि वो पहले था। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि इस ट्रेलर में हम लोग को एक और कैमियो देखने को मिला, वो और कोई नहीं बल्कि था रोडी। और यहाँ पे वो निक फ्यूरी से बात कर रहा था सिक्योरिटी डिटेल से रिलेटेड। और यहाँ पे अभी तक हम लोग को आर्मर वॉर्स का टीजर ट्रेलर नहीं दिखाई दिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आप लोग तो एक बात जानते होंगे कि रोडी को तो हम लोग ने पहले भी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के एक एपिसोड में देखा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज का, क्योंकि अब उसके हाथों में टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे उसे ये देखना है कि वो टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में ना लगे। लेकिन यहाँ पे अगर वो निक फ्यूरी से बात कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है सीक्रेट इन्वेजन की टीवी सीरीज में, और यहाँ तक कि आयरन मैन टेक्नोलॉजी का भी। और अगर हम लोग बात करें आर्मर वॉर्स के टीजर ट्रेलर की तो हम लोग को D23 का वेट करना पड़ेगा जो कि आ रहा है 10 सितंबर को। उन सब के बाद दोस्तों हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वॉर मशीन का रोल कितना आगे तक जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे निक फ्यूरी की तो उनका अर्थ पे आना एक चीज़ तो कंफर्म करता है कि बात काफ़ी आगे बढ़ गई है और यहाँ पे उनको खुद आके एक्शन लेना होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेलर में हम लोग को एक और चीज़ पता चलती है कि हम लोग को एक फीमेल कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि निक फ्यूरी की भी बॉस रहती है, और उसे इस तरह दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को यकीन हो जाए कि वो भी एक स्क्रल है और यहाँ पे वो निक फ्यूरी की बातों का फ़ायदा उठा के उसे ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे टीजर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात समझने की कोशिश करते हैं कि अभी एक अपडेट आई थी जहाँ पे ये पता चला था
कि इस टीवी सीरीज की जो कुछ सीन है, खासकर आखिरी के, उसको दोबारा फिल्माया जा रहा है। यानी कि स्टोरी में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। मे भी दोस्तों ये सब हुआ है एवेंजर्स की वजह से। यानी कि आप लोग को पता है कि ये मूवी की अनाउंसमेंट हो गई है, जो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये मूवी फेज 5 की नहीं है, बल्कि आगे जाके हम लोग को दूसरे फेज में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इसकी स्टोरी को और सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी को कनेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्क्रल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कैंग डायनेस्टी में भी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी। तो मे भी उस हिसाब से यहाँ पे राइटर्स को लगा होगा कि स्टोरी उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही है जिस तरीके से वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोबारा फिल्मिंग की जा रही है। बात करें कुछ स्पेशल कीमियो की जो कि आगे जाके हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल है, मोनिका है, क्योंकि वांडाविजन में आप लोग ने देखा होगा वहाँ पे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को एक स्क्रल दिखाई दी थी और यहाँ पे मोनिका सीधे चली गई थी निक फ्यूरी से मिलने। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आगे जाके उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस टीवी सीरीज में। दोस्तों चलिए हम लोग थोड़ा विलन की भी बात कर लेते हैं। हम लोग को ये तो पता है कि इस टीवी सीरीज में हम लोग को स्क्रल दिखाई देंगे जो कि हो सकता है टेलॉस के भी अगेंस्ट हो, लेकिन ये किस टाइप के होंगे? तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रल की भी काफ़ी वैरायटी आती है। उनमें से एक जो है उनका नाम है सुपर स्क्रल। अब यहाँ पे इनकी ताकत जो नॉर्मल स्क्रल होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक स्क्रल की, तो सामने वाले को देख के कॉपी करके उसका रूप बना लेता है और उसकी थोड़ी मेमोरी भी। लेकिन यहाँ पे उनके पास इससे बढ़ के ताकत है, यानी कि अगर वो किसी सुपर हीरो को देखते हैं तो उसकी ताकत भी उनके पास आ जाती है। यानी कि अगर एक स्क्रल हल्क को देख के कॉपी बनाएगा तो वो भी इनक्रेडिबल हल्क जैसी ताकत रखेगा, लेकिन अगर वो थॉर बन जाता है तो क्या वो हैमर उठा पाएगा? इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता है। यानी कि मे भी हो सकता है वो वर्दी ना हो। पर दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे सुपर स्क्रल बहुत पहले से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए जा रहे हैं, तो कोई उनमें से एक कैरेक्टर होगा जो टोनी स्टार्क की भी कॉपी बनाया होगा। और अगर टोनी स्टार्क के दिमाग यानी कि उसके सोचने का तरीका उसके पास आ गया तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि दोस्तों टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी उन सब स्क्रल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसलिए दोस्तों हो सकता है वुडी का भी काफ़ी मेन रोल होगा। दोस्तों इस टीवी सीरीज का काफ़ी पास्ट कनेक्शन दिखाया जाएगा, यानी कि कैप्टन मार्वल 1 से लेके अब तक की क्या हो रहा है, स्क्रल ने क्या किया है, और आगे जाके हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा क्या इसका सीजन 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग उसकी कहानी समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। तो मे भी एक सीज़न में कवर करना ये सब पॉसिबल नहीं होगा। बात करें अगर हम लोग D23 की, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो टीवी सीरीज़ की अनाउंसमेंट हुई है उसका बाद में जाके पहला लुक टीजर ट्रेलर के रूप में दिखाया जाएगा, और हो सकता है अभी लोकी सीजन 2 की फिल्मिंग चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे सीन बन चुके होंगे जिसमें आगे जाके हम लोग को उनका भी टीजर ट्रेलर देखने को मिले। और यहाँ पे पहले क्लियर हो चुका है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है टीवी सीरीज़ को ही दी जाएगी। यानी कि दोस्तों मार्वल के पास अभी कुछ ऐसी टीवी सीरीज़ होंगी जिन्हें उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, तो हम लोग को बस उस डेट का वेट करना है और देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो ऑडियंस की हाइप है वो ब्लैक पैंथर के लिए है, क्योंकि करंटली वही हम लोग को देखने को मिलने वाली है, और हाँ अगस्त में तो शी हल्क आ ही रही है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी सीक्रेट इन्वेजन के टीजर ट्रेलर के लीक डिस्क्रिप्शन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।